रात का वक्त था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में धुंध घनी होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धुंध के अंदर अजीब सा माहौल बना रही थी। इंस्पेक्टर कबीर अपनी बाइक धीरे चला रहा था जब उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। इंस्पेक्टर, अगर हिम्मत है तो लाल हवेली आ जाओ, आज 20 साल पुराना सच बाहर आएगा। कॉल तुरंत कट हो गया। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। लाल हवेली का नाम सुनते ही उसके जहन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस जो कभी सॉल्व नहीं हुआ, एक अमीर परिवार की पूरी फैमिली एक रात में कत्ल कर दी गई थी, और सबसे हैरानी की बात, उस केस का इकलौता संदिग्ध कबीर का खुद का बाप था। कबीर ने बाइक मोड़ दी। 15 मिनट बाद वह लाल हवेली के सामने खड़ा था। दरवाजा जंग लगा हुआ, दीवारें टूटी हुई और अंदर गहरा सन्नाटा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसके पैर के नीचे पुरानी लकड़ी चिरक गई। अंदर हॉल के बीच एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर पड़ा था एक पुराना टेप रिकॉर्डर। रिकॉर्डर अचानक खुद चालू हो जाता है। एक भारी आवाज गूंजती है, वेलकम बैक कबीर, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो। कबीर का हाथ बंदूक पर कस जाता है। कौन हो तुम? अंधेरे से हल्की सी हंसी गूंजती है। फिर अचानक ऊपर से एक लाश सीधा कबीर के सामने जमीन पर गिरती है। कबीर जम जाता है। लाश का चेहरा देखते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह चेहरा उसका खुद का था। कबीर पीछे हट गया। उसका दिमाग झटके खा रहा था। जमीन पर पड़ी लाश बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। वही चेहरा, वही दाढ़ी, हत्ता की वही जैकेट। यह कोई मजाक है? कबीर धीरे से बोलता है, पर उसकी आवाज कांप रही थी। वह लाश के पास झुकता है, नब्जा चेक करता है। ठंडी, बिल्कुल बेजान। तभी उसे एक अजीब बात नोटिस होती है। लाश के हाथ पर एक पुराना जला हुआ निशान। कबीर तुरंत अपना हाथ देखता है। वही निशान, सेम जगह पर। इम्पॉसिबल। अचानक हवेली के पुराने स्पीकर से आवाज गूंजती है, आइडेंटिटी एक इल्यूजन है। इंस्पेक्टर कबीर अपनी गन निकालकर चारों तरफ देखता है। सामने आओ, आवाज फिर आती है। सच देखने की हिम्मत है तुम में? हॉल के सामने एक पुरानी स्क्रीन जल उठती है। वीडियो चलने लगता है। वीडियो में कबीर किसी आदमी को बेरहमी से इंट्रोगेट कर रहा होता है। फाइल कहाँ है? वीडियो वाला कबीर चीख रहा होता है। असली कबीर हैरान रह जाता है। मैंने यह कब किया? वीडियो में आदमी बोलता है, तुम्हारे बाप बेकसूर थे, असली गुनहगार तुम हो। गोली की आवाज। वीडियो बंद। कबीर का दिमाग सुन्न हो जाता है। यह झूठ है। तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है, मेमोरी को कितना छुपाओ। कबीर का हाथ कांपने लगता है जब वह फोन स्क्रीन देखता है। संदेश के नीचे एक लोकेशन पिन ब्लिंक कर रही होती है, बेसमेंट, लाल हवेली। हवेली के नीचे बेसमेंट। कबीर हैरानी से बोलता है, केस फाइलों में ऐसी कोई जगह मेंशन नहीं थी। जैसे ही वह सोचता है, हॉल के कोने में रखी पुरानी अलमारी धीरे से खिसकने लगती है। पीछे अंधेरे में नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आती हैं। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आता है। कबीर टॉर्च ऑन करता है और संभाल कर सीढ़ियां उतरने लगता है। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है। नीचे पहुंचकर उसे एक बड़ा मेटल दरवाजा दिखता है। दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, आर्काइव रूम। कबीर जोर लगाकर दरवाजा खोलता है। अंदर हजारों फाइलों के रैक लगे होते हैं। बीच में एक प्रोजेक्टर चल रहा होता है। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लिखा होता है, विषय इंस्पेक्टर कबीर शर्मा। कबीर का गला सूख जाता है। स्क्रीन पर उसकी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें चलने लगती हैं, पर कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो उसने कभी देखी ही नहीं। एक तस्वीर में वह किसी गुप्त सुविधा में वर्दी पहने खड़ा होता है। दूसरी में वह किसी लाश के पास मुस्कुराता हुआ दिख रहा होता है। यह सब नकली है, कबीर धीरे से बोलता है। तभी प्रोजेक्टर पर आखिरी स्लाइड आती है, मेमोरी रीसेट विफल 3 बार। कबीर की सांसें रुक जाती हैं। स्मृति रीसेट। कबीर का दिमाग तेजी से घूमने लगता है। 3 बार मेमोरी रीसेट। मतलब क्या मैं अपनी जिंदगी जी भी रहा हूं या सिर्फ रिपीट कर रहा हूं? तभी आर्काइव रूम की लाइट्स एक एक करके ब्लिंक करने लगती हैं। प्रोजेक्टर खुद अगली फाइल ओपन करता है। स्क्रीन पर एक तारीख चमकती है, 17 अक्टूबर 2006। यही वह रात थी जब लाल हवेली हत्याकांड हुआ था। वीडियो चलना शुरू हो जाता है। कैमरा हवेली के अंदर का लाइव फुटेज दिखाता है। एक आदमी काली हुडी पहने हॉल में घुसता है, हाथ में साइलेंस्ड पिस्तौल। वह एक एक करके लोगों को गोली मार रहा होता है। कबीर का दिल जोर से धड़कता है और यह असली हत्यारा है। जैसे ही आदमी कैमरे के पास आता है, वह अपना हुड हटा देता है। कबीर की आंखें फट जाती हैं। वह चेहरा उसका खुद का होता है। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता। वीडियो में युवा कबीर सीधे कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, मिशन पूरा हुआ।
वीडियो जम जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कबीर पीछे हटने लगता है। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। शरीर 10 साल का था, पर दिमाग नहीं। कबीर धीरे से मुड़ता है। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, लैब कोट पहने हुए। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून होता है। वापस स्वागत है, प्रोटोटाइप 27। कबीर का दिल तेज धड़कने लगता है। प्रोटोटाइप 27? मतलब मैं इंसान नहीं हूं? वह धीरे से बोलता है। बूढ़ा आदमी लैब कोट में आगे आता है। बिल्कुल सही, तुम एक प्रयोग हो। हमने तुम्हें इसलिए बनाया कि एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेटिव हत्यारा बन सके। कबीर पीछे हट जाता है। उसके हाथ बंदूक की तरफ जा रहे होते हैं। यह सब झूठ है, मैं इंसान हूं। लैब कोट वाले ने हाथ उठाया। तुम इंसान के इमोशंस रखते हो, पर यादें इम्प्लांट की गई हैं। तुम्हारी पुरानी लाइफ, तुम्हारे पेरेंट्स, हर कुछ सिर्फ एक कहानी थी। और लाल हवेली, वह मिशन था जहां तुम्हारी असली क्षमताएं परखी गईं। कबीर का सिर घूम रहा था। उसके चेहरे पर भ्रम और गुस्सा दोनों दिख रहे थे। और रिया, वह पूछता है धीरे से, रिया, तुम्हारी लंगर, तुम्हारा एक भावनात्मक ट्रिगर, हमने उसे भी इस प्रयोग का हिस्सा बनाया था, तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए। लैब कोट वाले की आवाज थोड़ी हल्की हो गई। कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसका गुस्सा और तेज हो जाता है। तुमने सब मैनिपुलेट किया, सब। मैं क्या करूं अब? लैब कोट वाला मुस्कुराता है। तुम्हें बस एक टेस्ट कंप्लीट करना है। अपनी लॉयल्टी प्रूव करो या फिर सब खत्म हो जाएगा। कबीर की सांसें तेज हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं तुम्हारे रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। तभी दूर से एक हल्की सी चीख गूंजती है रिया की। कबीर का दिमाग एकदम जाग जाता है। रिया। लैब कोट वाले सिर्फ शांत रहता है और कहता है, मिशन शुरू हो चुका। कबीर ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और बेसमेंट की तरफ दौड़ लगाई। हर कदम के साथ जमीन के पुराने फर्श बोर्ड चीख रहे थे। अंधेरा गहरा था और सिर्फ प्रोजेक्टर की रोशनी उनके रास्ते को थोड़ा सा प्रकाशित कर रही थी। रिया। कबीर जोर से चिल्लाता है, पर आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। अचानक एक शैडो मूव करता है। कबीर रुकता है और टॉर्च लाइट फ्लैश करता है। शैडो एक फिगर में बदल जाता है। ब्लैक हुडी पहने आदमी, हाथ में साइलेंस्ड पिस्तौल। कबीर ने तुरंत फायर कर दिया। पिस्तौल की आवाज छोटी थी, पर हमलावर एक तरफ गिर गया। कबीर ने तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश की। वह बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां एक और ताला लगा होता है। दरवाजे के पीछे से रिया की चीख सुनाई देती है। कबीर ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है और वहां उसका सामना होता है एक और चौंकाने वाले दृश्य से। रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई है, पर उसके हाथ और चेहरे पर ज्यादा दिखने वाला खून नहीं है। सिर्फ एक लाल तरल पेंट जैसा लग रहा था, जैसे सब कुछ स्टेज सेट की तरह हो। रिया की आंखें घबराहट में हैं, पर वह फिर भी कबीर को पहचान रही है। कबीर, तुम सच में। तभी बेसमेंट के पीछे से प्रोजेक्टर का स्क्रीन फ्लैश होता है और एक रिकॉर्डिंग चलती है। लैब कोट वाले की आवाज गूंजती है, अभी तुम दोनों का टेस्ट स्टार्ट हुआ है, देखो कौन पहले सच समझ पाता है। कबीर के हाथ टाइट हो जाते हैं। उसके दिमाग में एक ही प्लान है, रिया को बचाना और सच समझना, चाहे जो भी हो। और बेसमेंट का असली गेम शुरू हुआ। कबीर ने रिया के पास दौड़ लगाई और रस्सियां काटना शुरू किया। ध्यान से, ये सब एक जाल हो सकता है, कबीर धीरे से बोलता है। रिया ने सिर्फ हाँ किया। अचानक एक लाइट फ्लैश होती है और बेसमेंट की दीवारों पर वीडियो प्रोजेक्शन चलने लगते हैं। दोनों की पुरानी यादें, मिशन और कबीर के प्रयोग दिख रहे थे। ये सब रियलिटी नहीं है। रिया फुसफुसाती है। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। सब सिर्फ एक खेल है, हम इसे निकालेंगे। तभी दूर से हल्की सी बीप सुनाई देती है, जैसे कोई टाइमर चल रहा हो। कबीर का दिमाग तेज घूमता है। अब समझ गया, ये टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। रिया का चेहरा डर से फिर भी होशियार लगता है। चलो प्लान बनाते हैं। यह छोटा सा विराम उनके लिए शुरुआत था। बेसमेंट के मजे का असली टेस्ट अभी आने। बीप की आवाज तेज होती जा रही थी। कबीर ने तुरंत कमरे को स्कैन किया। दीवार पर एक डिजिटल टाइमर चमक रहा था। 2, 17, बम। कबीर धीरे से बोलता है। रिया ने घबराकर पूछा, क्या यह पूरा सेटअप ब्लास्ट होने वाला है? कबीर ने तार ढूंढने शुरू किए, पर हर जगह नकली सर्किट लगे थे। तभी स्पीकर से लैब कोट वाले की आवाज गूंजती है। हर समस्या का तार्किक समाधान होता है। प्रोटोटाइप 27। भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कबीर ने दांत भींच लिए। मैं मशीन नहीं हूं। टाइमर 1:41। रिया की नजर अचानक प्रोजेक्टर पर पड़ती है। स्क्रीन पर एक पहेली फ्लैश होती है, जिस सच से भागो वही स्विच दबाओ। कबीर का दिमाग तेज चलने लगता है।
सच जिससे मैं भाग रहा हूँ। उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने दर्पण पर पड़ती है। वह दर्पण के पास जाता है, अपने प्रतिबिंब को देखता है। दर्पण के फ्रेम पर एक छोटा सा छिपा हुआ स्विच होता है। टाइमर 0:32। कबीर ने बिना सोचे स्विच दबा दिया। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब जाता है। बीप रुक जाती है, पर अंधेरे में एक नई आवाज गूंजती है, तालियों की आवाज, प्रभावशाली। लाइट्स वापस आती है। रिया वहां नहीं होती। कबीर, रिया। कबीर की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है। कमरा अब बदल चुका था। दीवारें धीरे धीरे शिफ्ट हो रही थीं, जैसे पूरा स्ट्रक्चर मैकेनिकल हो। फर्श के नीचे से गियर्स की आवाज आ रही थी। प्रोजेक्टर दोबारा जल उठता है। स्क्रीन पर रिया दिखाई देती है, एक कांच के चैम्बर के अंदर बंद। चैम्बर धीरे धीरे पानी से भर रहा होता है। कबीर का खून जम जाता है। नहीं, लैब कोट वाले की आवाज आती है। अंतिम चरण। कबीर, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी लगाओ। कबीर गुस्से से चिल्लाता है, उसे छोड़ दो, चॉइस तुम्हारी है। आवाज शांत रहती है। लेफ्ट कॉरिडोर रिया, राइट कॉरिडोर सच। दो रास्ते खुल जाते हैं, दोनों अंधेरे में डूबे हुए। एक को बचाओ, दूसरा हमेशा के लिए खो दो। कबीर की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिमाग और दिल एक दूसरे से लड़ रहे थे। स्क्रीन पर पानी का स्तर रिया के गले तक पहुंच जाता है। वह मदद के लिए हाथ मारती है। कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह बिना और सोचे बाएं गलियारे की तरफ दौड़ पड़ता है। पीछे से लैब कोट वाले की हल्की सी हंसी गूंजती है, अनुमानित। कबीर गलियारे में पूरी गति से दौड़ रहा था। गलियारा लंबा और संकरा था, दीवारें धातुई और ठंडी। हर दूसरे सेकंड पर लाल आपातकालीन लाइटें झिलमिला रही थीं। आगे एक पारदर्शी कक्ष दिखाई देता है। रिया अंदर बंद होती है। पानी अब उसकी ठोड़ी तक पहुंच चुका था। वह बेचैनी से गिलास पर हाथ मार रही होती है। कबीर कंट्रोल पैनल तक पहुंचता है। स्क्रीन पर संदेश फ्लैश होता है, लाइफ एक्सचेंज प्रोटोकॉल। एक जिंदगी के बदले एक जिंदगी। कबीर समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है। सिस्टम स्वचालित आवाज में बोलता है, चैम्बर खोलने के लिए एक बायोमेट्रिक बलिदान जरूरी है। पैनल पर एक स्कैनर चमकता है। नीचे लिखा होता है, अधिकृत विषय कबीर शर्मा। कबीर का गला सूख जाता है। बलिदान मेरा। स्क्रीन पर उसकी हार्टबीट मॉनिटर दिखने लगती है। रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती है। कबीर आंखें बंद करता है। उसके दिमाग में फ्लैश होता है बचपन की झूठी यादें, ट्रेनिंग, मिशन और हर वह पल जहां उसे कंट्रोल किया गया। मैं मशीन नहीं हूं, वह धीरे से बोलता है, बिना और सोचे। कबीर अपना हाथ स्कैनर पर रख देता है। स्कैनर लाल से हरा हो जाता है। बलिदान स्वीकार किया गया। चैम्बर का पानी निकलना शुरू होता है, पर उसी पल कबीर के पैरों के नीचे फर्श खिसक जाता है। वह अंधेरे गड्ढे में गिरता चला जाता है और ऊपर से सिर्फ एक आवाज आती है, आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, प्रोटोटाइप 27। कबीर तेज गति से अंधेरे में गिरता रहा। फिर अचानक छप वह ठंडे पानी के एक गहरे टैंक में जा गिरता है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह हाथ पैर मारकर किसी तरह सतह पर आता है। ऊपर देखता है एक गोल धातु की छत, बीच में एक छोटा सा छेद जहां से हल्की रोशनी आ रही होती है। मैं जिंदा हूं, कबीर हाँफते हुए बोलता है। टैंक की दीवार पर एक आपातकालीन सीढ़ी लगी होती है। कबीर मुश्किल से बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। वह किसी हवेली या बेसमेंट में नहीं होता, बल्कि एक अल्ट्रा मॉडर्न भूमिगत सुविधा में खड़ा होता है। सफेद दीवारें, कांच की प्रयोगशालाएं और हर जगह वैज्ञानिक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं। और सबसे हैरानी की बात, हर स्क्रीन पर कबीर की लाइव फुटेज चल रही होती है। उसके इमोशन, दिल की धड़कन, दिमाग की गतिविधि सब मॉनिटर हो रहा होता है। एक बड़े डिजिटल बोर्ड पर लिखा होता है, व्यवहार, सिमुलेशन, सफर। कबीर धीरे से पीछे हटता है। सिमुलेशन। तभी उसके पीछे से तालियों की आवाज आती है। कबीर मुड़ता है। लैब कोट वाला आदमी वहां खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वेलकम टू रियलिटी कबीर। कबीर की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। तो जो कुछ हुआ सब झूठ था, डॉक्टर धीरे से कहता है। झूठ नहीं, एक नियंत्रित वर्चुअल प्रयोग। कबीर का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया था, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी भावनाएं निचोड़ ली हो।
उसकी जुबान लड़खड़ाई और उसने कांपते स्वर में पूछा, वर्चुअल मतलब? रिया भी? डॉक्टर ने अपनी शांत और लगभग यांत्रिक आवाज में जवाब दिया, रिया असली है, लेकिन तुम दोनों की यादें बदली गई थी। तुम्हारे प्रतिक्रिया पैटर्न का परीक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ठीक उसी पल एक कांच का दरवाजा धीरे से सरक कर खुला। रिया वहां खड़ी थी, जीवित और सुरक्षित, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, कबीर, जैसे उसका नाम भी एक भारी बोझ हो। कबीर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन सैनिकों ने तुरंत उन्हें अलग कर दिया। डॉक्टर ने ठंडी आवाज में कहा, भावनात्मक संपर्क अब अनुमत नहीं है। कबीर चीखा, तुम लोग इंसान नहीं हो। डॉक्टर ने बस एक रहस्यमय मुस्कान दी।